मेज पर पहुंचते ही उसके साथियों ने मस्ती करते हुए उस पर झपट्टा मारा और आपस में लड़ने लगे। इन स्टूडेंट्स की पावर का हिसाब लगाने के लिए इतना ही काफी था कि उनमें से एक ने खाने को हवा में ही रोक दिया। थोड़ी देर बाद मास्टर की पत्नी सुरु आई और उसने हमला करके उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर जब मास्टर की एंट्री हुई तो सभी एकदम डिसिप्लिन में शांति से बैठ गए। स्टूडेंट्स को अब सिर्फ नॉर्मल चावल खाने पड़े क्योंकि ली के तैयार किए हुए खाने को तो वो बर्बाद कर चुके थे। अचानक से मास्टर ने ली से पूछा कि भाई खाना तो ठीक है, तेरी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? ली बड़ी खुशी से बताने लगा कि मैं पहले लेवल को बस पार करने ही वाला हूँ, जिस पर उसके साथियों ने तुरंत उसकी वाहवाही शुरू कर दी। लेकिन मास्टर को यकीन नहीं हुआ और उसने ली को आगे बुलाकर उसके शरीर की ऊर्जा को जांचने का फैसला किया। इतने सालों की ट्रेनिंग के बावजूद भी ली कुछ ही पलों में झुकने लगा। ये देखकर लीसा, जो मास्टर की बेटी है, पीछे से ली को सहारा देने लगी। लेकिन मास्टर धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ा रहा था, इसलिए धीरे धीरे सभी चुपके से अपनी ऊर्जा ली को देने लगे ताकि वो मास्टर के टेस्ट में टिका रहे। लेकिन मास्टर को उनकी ये चाल समझ आ गई और उन्होंने एक ही झटके में सबको हवा में उछाल दिया। इसके बाद उन्होंने ली को पहला लेवल क्लियर करने में नाकामयाब बताया। इसके बाद हम देखते हैं कि लीसा चुपके से उसकी ट्रेनिंग में मदद करती थी। उन्हें छुप छुपाकर करना पड़ता था क्योंकि किंग यंग स्कूल में किसी दूसरे मास्टर से सीखना अलाउड ही नहीं था। इस नियम को तोड़ने पर या तो उन्हें निकाला जा सकता है या फिर 10 साल के लिए एक दीवार की तरफ बैठ के मेडिटेशन करो। खैर, ली इस बार लेवल 1 की ट्रेनिंग पूरी करने ही वाला था कि तभी अचानक उसके गले में पहने हुए लॉकेट में से रोशनी निकलने लगी और अचानक से वो नीचे गिर पड़ा। लीसा ने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ली के शरीर के अंदर दो ताकतें आपस में लड़ रही हों, पर दोनों ने ही इस बात पर ज्यादा न सोचते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। ली ने बताया कि 10 साल पहले उसके माँ बाप को डीमन किंग ने मार डाला था। उस हमले में उनका पूरा गाँव तबाह हो गया, जिस पर लीसा ने खाना मेज पर पहुंचते ही उसके साथियों ने मस्ती करते हुए उस पर झपट्टा मारा और आपस में लड़ने लगे। इन स्टूडेंट्स की पावर का हिसाब लगाने के लिए इतना ही काफी था कि उनमें से एक ने खाने को हवा में ही रोक दिया। थोड़ी देर बाद मास्टर की पत्नी सुरु आई और उसने हमला करके उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर जब मास्टर की एंट्री हुई तो सभी एकदम डिसिप्लिन में शांति से बैठ गए। स्टूडेंट्स को अब सिर्फ नॉर्मल चावल खाने पड़े क्योंकि ली के तैयार किए हुए खाने को तो वो बर्बाद कर चुके थे। अचानक से मास्टर ने ली से पूछा कि भाई खाना तो ठीक है, तेरी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? ली बड़ी खुशी से बताने लगा कि मैं पहले लेवल को बस पार करने ही वाला हूँ, जिस पर उसके साथियों ने तुरंत उसकी वाहवाही शुरू कर दी। लेकिन मास्टर को यकीन नहीं हुआ और उसने ली को आगे बुलाकर उसके शरीर की ऊर्जा को जांचने का फैसला किया। इतने सालों की ट्रेनिंग के बावजूद भी ली कुछ ही पलों में झुकने लगा। ये देखकर लीसा, जो मास्टर की बेटी है, पीछे से ली को सहारा देने लगी। लेकिन मास्टर धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ा रहा था, इसलिए धीरे धीरे सभी चुपके से अपनी ऊर्जा ली को देने लगे ताकि वो मास्टर के टेस्ट में टिका रहे। लेकिन मास्टर को उनकी ये चाल समझ आ गई और उन्होंने एक ही झटके में सबको हवा में उछाल दिया। इसके बाद उन्होंने ली को पहला लेवल क्लियर करने में नाकामयाब बताया। इसके बाद हम देखते हैं कि लीसा चुपके से उसकी ट्रेनिंग में मदद करती थी। उन्हें छुप छुपाकर करना पड़ता था क्योंकि किंग यंग स्कूल में किसी दूसरे मास्टर से सीखना अलाउड ही नहीं था। इस नियम को तोड़ने पर या तो उन्हें निकाला जा सकता है या फिर 10 साल के लिए एक दीवार की तरफ बैठ के मेडिटेशन करो। खैर, ली इस बार लेवल 1 की ट्रेनिंग पूरी करने ही वाला था कि तभी अचानक उसके गले में पहने हुए लॉकेट में से रोशनी निकलने लगी और अचानक से वो नीचे गिर पड़ा। लीसा ने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ली के शरीर के अंदर दो ताकतें आपस में लड़ रही हों, पर दोनों ने ही इस बात पर ज्यादा न सोचते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। ली ने बताया कि 10 साल पहले उसके माँ बाप को डीमन किंग ने मार डाला था। उस हमले में उनका पूरा गाँव तबाह हो गया, जिस पर लीसा ने